आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब जब मैं वाटरिंग करती हूँ अपने प्लांट्स के ऊपर, धूप-वूप जब चली जाती है तब मैं टेरेस पर आती हूँ वाटरिंग करने के लिए, तो मैं सारे प्लांट्स पर वाटरिंग कर रही थी। और इस टाइम में अच्छा भी काफ़ी लगता है टेरेस पर। जो गर्मी होती है ना दिन भर की, जब वाटरिंग हम प्लांट्स के ऊपर कर देते हैं तो छत में बह-बह कर गमलों के साइड-साइड से पानी आता है और फिर उसके बाद में एक फ़ैन चलता है और थोड़ी-सी हवा भी चलती है नेचुरल, तो बहुत ही ठंडा हो जाता है टेरेस। और फिर मैं असर की नमाज़ अदा पहले ही कर चुकी होती हूँ, मगरिब की भी नमाज़ मैं अपने टेरेस गार्डन में अदा करती हूँ और बहुत सुकून मिलता है। दिन भर की टेंशन दूर हो जाती है अपने पौधों के पास बैठने पर। तो मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जो सुकून मुझे मिलता है अल्लाह के करम से माशाअल्लाह, तो वो आप भी अगर गार्डनिंग करने लगेंगे, प्लांट्स लगाने लगेंगे तो आपको भी मिलने लगेगा। तो आपको पौधे ज़रूर लगाना चाहिए अपने टेरेस पर या बालकनी है, बालकनी पर या फिर कहीं पर भी जहाँ आप थोड़ा-सी जुगाड़ बना सकते हैं पौधे लगाने की। और अगर बिल्कुल भी जगह नहीं है तो हैंगिंग बास्केट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से चलते हैं और ये टेरेस पर ज़मीन पर रखे भी नहीं होते हैं और साथ में ये छोटे-छोटे पौधे मिलकर एक ब्यूटी देते हैं। तो फिर मैं बात कर रही थी कनेर के पौधे की, जो कि एक परमानेंट प्लांट है और इसको कटिंग से, सीड से भी अब आसानी से लगाया जा सकता है। मेरे पास ये जो पिंक कलर है, वाइट है, येलो है, पीच कलर है, काफ़ी सारे हैं। मैंने आपके साथ वक्त-वक्त पे काफ़ी सारे वीडियोज़ में ओलिएंडर प्लांट के बारे में जानकारी भी दी और जब भी उस पर कोई वर्क किया तो आपके साथ शेयर किया। आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था, गुड़ाई भी की थी, लेकिन अभी जो बहुत ज़रूरी काम है वो मैंने देखा। वाटरिंग करते-करते मुझे ये एकदम से दिखे कि चलिए इतने दिन से मैं वेट कर रही थी कि ये सीड्स पॉट्स हैं, तो थोड़ा बड़े हो जाएँगे तो हमें सीड्स मिल भी जाएँगे, हम इससे प्लांट्स बना भी सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब इतनी लंबी-लंबी सी फलियाँ इस पर बनकर तैयार हो गईं, किसी-किसी कनेर में जैसे येलो वाला कनेर होता है तो उसमें गोल निकलते हैं सीड पॉट्स, लेकिन इसमें फलियाँ जैसी आती हैं। मेरे पास एक और डबल पेटल हिबिस्कस भी है पिंक कलर में, जो रोज़ेज़ जैसा लगता है, तो उसमें तो सीड्स बनते ही नहीं हैं। तो फिर ये देखिए अभी जो ज़रूरी काम है वो मैं कर लेती हूँ। मैं इतने दिन से देख रही थी तो मैंने इसको छोड़ रखा था कि चलिए थोड़ा बड़ी हो जाएँगी तो इसमें सीड्स बन जाएँगे और हल्की-सी ब्राउन जब हुई हैं ये, पूरी तरह ब्राउन नहीं हुई हैं और अगर मैं पूरी तरह ब्राउन करने के चक्कर में रहूँगी तो ये तब तक फ्लावरिंग को रोके रहेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन फलियों को उतार लेते हैं। अब हल्का-सा ये ब्राउन हो गई हैं और जब ज़्यादा ब्राउन होती हैं तो ये पक कर तैयार हो जाती हैं। इसमें सीड्स पूरी तरह डेवलप हो चुके होते हैं और ये इनसे ग्रो किए जा सकते हैं पौधे और ये स्प्लिट करके खुद ही इधर-उधर बीज फैल जाते हैं और गमलों में इसके काफ़ी सारे पौधे निकल आते हैं। लेकिन मैंने स्प्लिट होने से पहले ही इनको निकाल लिया है। ऐसा अगर आपके प्लांट्स में तो आप भी ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर फ्लावरिंग चाहिए, फूल चाहिए इस पर, सर्दी में तो ये डोरमेंट रहता है, तो यही टाइम है समर में ब्लूमिंग करता है। तो इसके सीड स्पॉट्स मत बनने दीजिए और अगर थोड़े बहुत चाहिए हो तो 2-4 बनने दीजिए, बाकी के कट करके निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फलियाँ इस पर बनी हुई हैं और मैं सबको कट करके निकाल रही हूँ। और सिर्फ़ फली-फली ही नहीं निकालना है, थोड़ा-सा प्रूनिंग करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग कि पत्तियों के नीचे से 2-3 पत्तियों तक को ले लीजिए और उतनी स्टेम हटा दीजिए। ऐसा करने से कुछ ही दिन में इसमें न्यू शूट्स आ जाएँगे और उस पर ही नई कलियाँ बनेंगी और ब्लूमिंग भी होगी। अब इन फलियों को क्या करना है, इन फलियों को आपको स्टोर करना है। पहले कुछ दिन शेड में रख दीजिए, इस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएँ, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए, तब फिर इसको आप स्टोर करके रख लीजिए और रेनी सीज़न में ग्रो कीजिएगा। और हल्की सी प्रून करने के बाद में इसमें कुछ भी फंगिसाइड या वुड ऐश वगैरह छिड़किए। मैंने खाद अभी थोड़े दिन पहले ही दी थी, 2-4 दिन पहले, देखिए अभी भी पड़ी हुई है, गुड़ाई भी कर दी थी, इसलिए मैं खाद ऐड नहीं कर रही हूँ। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं।
और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छे अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।